हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। मेरा लास्ट वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया है इस चीज़ के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, और साथ ही में मैंने आपको इस चैनल के ऊपर अपने लास्ट वीडियो में 3 बेनिफिट्स बताए थे जिसकी वजह से आप लोग अपने पैसे बचा सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, प्लस आप खुद अपना इंटरनेशनल वीज़ा फाइल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस चैनल की शुरुआत मैं एक ऐसी कंट्री के साथ करने जा रहा हूँ जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और एक वेस्टर्न कंट्री है। इस कंट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंट्री वर्ल्ड के अंदर 7th रैंक पे आती है फॉर सेफ्टी एंड एजुकेशन, एंड वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे आती है फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैन यू गेस द कंट्री गाइस? जी हाँ, आपने सही गेस किया। इस कंट्री का नाम है कनाडा। दोस्तों, इस कंट्री के डिफरेंट वीज़ा टाइप शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ इस कंट्री के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। इस कंट्री के करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम है मिस्टर जस्टिन ट्रूडो। इस कंट्री की राजधानी यानी कैपिटल है ओटावा। इस कंट्री के अंदर लगभग 3 करोड़ 90 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, जो कि एस्टिमेटेड है जनवरी 2021 के हिसाब से। और ये कंट्री एक बायलिंगुअल कंट्री है जिसके अंदर फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही बोली जाती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे विजिट करना है या इमिग्रेट करना है, यहाँ पे हर रिलीजन के आपको लोग मिल जाएंगे। पूरे कनाडा को 10 प्रोविंस और 3 टेरिटरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ओंटारियो प्रोविंस में रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम यहाँ की करेंसी के बारे में बात करें तो ये है कैनेडियन डॉलर, विच सिग्निफाइज एज CAD। ये तो बात हुई कनाडा के थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज और जिस्ट की। अब हम बात करते हैं कि हम लोग कनाडा के अंदर कैसे और किस वीजा टाइप के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसके ज़रिए हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग कनाडा के अंदर किस किस वीज़ा टाइप्स के ऊपर हम एंटर कर सकते हैं या इमिग्रेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा जस्ट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज एंड हाउ टू एंटर कनाडा ऑन दीज वीज़ाज। टेम्परेरी वीज़ा। This type of visa is available for those who wish to come to Canada for studies, work or for vacations. इसका मतलब ये है कि ये वीज़ा कनाडा उन लोगों को देता है जिन लोगों को कनाडा आना है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए या फिर छुट्टियां मनाने के लिए, मतलब कि टूरिज़्म। ये वीज़ा आगे बाइफरकेट होता है 3 वीज़ा टाइप के अंदर, जो कि है स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर्स वीज़ा या फिर वर्क परमिट। नेक्स्ट वीज़ा टाइप है स्टूडेंट वीज़ा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्टूडेंट वीज़ा एक टेम्परेरी वीज़ा टाइप है। इसके अंदर एक स्टूडेंट को अपने आप को एनरोल करवाना होता है DLIs के अंदर। DLIs स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में अप्रूव्ड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ भी कहते हैं। आफ्टर दैट a student needs to fill all the necessary application forms on various websites. Once he or she gets all the legal steps cleared, उसके बाद उसको कैनेडियन गवर्नमेंट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती है जिससे कि वो कनाडा में एंटर कर पाए। नेक्स्ट वीज़ा टाइप आता है विजिटर वीज़ा। यह भी एक टेम्परेरी वीज़ा टाइप है और ये वीज़ा डिपेंड करता है ऑन योर नेशनैलिटी। You can only apply for Canada visitor visa to travel during vacation, which will depend upon your nationality only. While applying, there is a major requirement. इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट ये आती है कि you need to satisfy your stay in Canada is temporary and you will return back to your native country at the end of your visa. जिसका मतलब है कि जब भी आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, आप अपनी कंट्री, जो कि आपकी नेटिव कंट्री है, जहाँ के आप सिटीजन हैं, आप उस कंट्री में वापस चले जाएंगे। नेक्स्ट वीज़ा टाइप आता है वर्क परमिट। यह भी एक टेम्परेरी वीज़ा टाइप है
और इस वीज़ा के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि एक मेजर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। वो मेजर रिक्वायरमेंट है जॉब ऑफर। वही कैंडिडेट इस वर्क परमिट के लिए अप्लाई करे जिसके पास कैनेडियन एम्प्लॉयर द्वारा जॉब ऑफर हो, मतलब जॉब प्रोवाइड की गई हो, या फिर उस कंपनी के द्वारा जॉब ऑफर उसे प्रोवाइड किया गया हो जो कंपनी कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट वीज़ा इज सुपर वीज़ाज फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। गाइज, ये वीज़ा किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये वीज़ा सिर्फ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है, वो भी उस कैंडिडेट के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो ऑलरेडी कनाडा में है और पीआर होल्ड करता है। So a person can only sponsor his or her parents or grandparents to have them permanently under Canada's family sponsorship program, और ये वीज़ा वैलिड करता है फॉर मैक्सिमम ऑफ 10 years। नेक्स्ट वीज़ा टाइप इज बिजनेस क्लास इमिग्रेशन। ये वीज़ा टाइप सिर्फ इमिग्रेशन के पर्पज से है और ये वीज़ा डिवाइड होता है 3 कैटेगरी के अंदर। क्यूबेक, फेडरल एंड सम प्रोविंसेस हैव देयर ओन प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। ये वीज़ा उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनकी नेट वर्थ एक्सीड करती है 3 लाख कैनेडियन डॉलर से, विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ इंडियन रुपीज। नेक्स्ट वीज़ा टाइप इज फेडरल स्किल्ड वर्क वीज़ा। The foreign nationals who wish to acquire permanent residency in Canada can apply for Federal Skilled Work category, which is FSW, visa application, either outside or inside of Canada. In order to qualify, the skilled worker require at least 67 points out of 100 and minimum work experience of 1 year. To make this 67 points, one should consider various factors such as qualification, education, work experience, and knowledge of French or English. अगला वीज़ा टाइप आता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वीज़ा। In this, applicants who are already in Canada on a temporary work permit can apply for Canadian permanent residency. This visa application is specially for those who have skilled work experience in Canada but requires minimum experience of 1 year in Canada and must meet English or French language requirements. Next visa type is Federal Skilled Trade Program. Guys, don't mix it with Federal Skilled Work Visa. This is a separate type of visa which is Federal Skilled Trade Program, which means this program is for those applicants who are qualified in a skilled trade. This program was developed by the Canadian Government and Immigration Department in 2013 to indicate that there is a shortage of skilled workers in areas where rapid growth is experienced due to increase in the economic strength. So this visa is different from Federal Skilled Work Visa. Next is Provincial Nomination Program. In this, an applicant must receive a provincial nomination certificate from a Canadian province or territory and make a different application to the CIC. CIC stands for Citizenship and Immigration of Canada. Under this, you will be nominated for a particular province of Canada which is looking for employees in certain field. Next is Quebec Selected Skilled Workers Program. For this QSWP program, applicants need to apply under 2 stages. The applicant must apply to the Quebec government for the certificate of selection. Once confirmation that Quebec has accepted the applicant as an immigrant, applicant must also apply to IRCC for PR after getting a CSQ, that is Certificate of Selection. Also, applicant needs to qualify medical exam and obtain police verification certificate from his or her native country. Now coming to Family Sponsorship Program. The Canadian government provides you a chance to make your family a part of your life in Canada. Once you obtain the PR
of Canada, you are allowed to sponsor your spouse, dependent children, common law partner, etc., and give them a chance to become a permanent resident of Canada. Last is live-in caregiver program. In this, live-in caregivers are those who are specially qualified to provide care for children, disabled or elderlies. गाइस, इस प्रेजेंटेशन के जरिए मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है कनाडा के डिफरेंट वीजा टाइप्स का। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टूडेंट वीजा डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।